यूँ तो कराची में कई फूड स्ट्रीट हैं जो अपने मज़ेदार खानों और जायकों की वजह से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भी फूड स्ट्रीट है जो अपने चटखारेदार और तीखे जायकों की वजह से मशहूर है। हम आपको लेके चलते हैं हैदराबादी गली में, जहाँ रमज़ान में रौनक कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस गली की वजह शोहरत वैसे तो हैदराबादी अचार और चटनियाँ हैं, लेकिन माह रमज़ान में हैदराबादी खाने यहाँ पर फ़रोख्त होते हैं। यही वजह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद रमज़ान में यहाँ पे आती है और इन जायकों को चखने के लिए यहाँ से ये खाने लेके जाती है जो उनके इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बनते हैं। हमारी अपनी रेसिपी, हमारी दादी के ज़माने से रेसिपी चली आ रही है। आज तीसरी जनरेशन में हूँ। इफ्तार में हमारे ख़ास आइटम में हैदराबादी लुकमी, दही बड़े, पकोड़े, समोसे। इसके अलावा अरबी हरीस है, ये हलीम होती है हैदराबादी, जो है इफ्तार में हमारी अगर डिश ना हो दस्तरखान पे तो हमारी इफ्तार अधूरी है। और इसके अलावा ये काले छोले जो घर से बन के आते हैं हमारे, और दम के कबाब हैं हैदराबादी। ये चीज़ हमारी होती है खास। दूर दूर से लोग हैदराबादी लवाजमात खाने के लिए आते हैं, क्योंकि पूरे साल ये चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। ये स्पेशली रमज़ान के आइटम है। आम डिशें पकौड़े, लुकमी, समोसे वगैरह तो आम डिशों में होते हैं, दही बड़े, ये चीज़ें नहीं होती हमारी। 40 ईयर्स बिफोर हम चले गए यहाँ पर, उस वक्त हम लेते थे, उस वक्त बड़ी साफ़ सुथरी और अच्छी तरह थी, तो इसलिए हमने कहा कि ज़रा यहाँ जाकर देखते हैं कि वैसे ही है या कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, टेस्ट में आपको क्या खास लगता है? देखिए, बहुत कुछ मिल जाता है हमारे बाहर भी, लेकिन जो टेस्ट यहाँ पर है वो आप ले ही नहीं सकते कहीं पर। और ये चीज़ें जो ये बेच रहे हैं, जैसे लुकमी है, उसमें चाहे चिकन भरी हो या आलू, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। बाहर की कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलेगा ये सामान। और ये मेरे जो बेच रहे हैं, इसकी वजह से मैं रुकी हूँ, सच्ची बात है। 88-87 की बात है ये। हम छोटे थे तो 2.5 रुपये की प्लेट हम सेल करते थे, आज ये 150 रुपये की प्लेट हम सेल कर रहे हैं। 16-17 घंटे का प्रोसेस है। पूरी रात गंदम और गोश्त पकता है, फिर सुबह इसको हम तोड़ते हैं, गोश्त को रेशा करते हैं, फिर गंदम में डाल के इसकी गुठाई करते हैं, फिर मसाला बनाते हैं। तो 2-2.5 घंटे सुबह का प्रोसेस है और पूरी रात का ये गोश्त गलने का और गंदम गलने का प्रोसेस है। पूरे साल ना बेचने की वजह यही है कि जो एक साल में जो आता है ना टर्नओवर, तो उसकी इज़्ज़त और वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम पूरे साल बेचेंगे तो वो आम चीज़ हो जाएगी। इफ्तार का वक्त अब करीब है और आप देख रहे हैं कि रश भी बढ़ता जा रहा है, तो हमने भी इफ्तार का सामान ले लिया है ताकि हम भी घर वक्त पर पहुंच सकें और पहली बार हैदराबादी इफ्तार से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।